अपना नाम आता है? नहीं। अपना नाम भी नहीं आता? नहीं। कहाँ पढ़ रहे हो? 8वां। स्कूल में कभी पढ़ाई नहीं होता है सही से। टीचर लोग आते हैं, अभी मॉर्निंग है तो 9 बजे 10 बजे आएंगे, और डे में आते हैं 11 बजे 12 बजे। सारा चीज़ दुरुस्त हो जाएगा। अब हमारे पास सेनापति है, सेने नहीं है, कैसे लड़ेंगे हम? 8वां पास लड़का जब मिडिल पास है तो जाके प्राइमरी हाई स्कूल में क्या पढ़ेगा और क्या लिखेगा, जब अपना नाम सही से नहीं लिख सकता है, 2 अक्षर का उसको ज्ञान नहीं होगा, आगे के भविष्य उसका क्या होगा उज्जवल। जब स्कूल में टाइमली अगर टीचर नहीं आते हैं, टाइमली उसको नहीं पढ़ाएंगे तो क्या आगे का वह कुछ कर पाएगा। हमारे जो बिहार सरकार के जो नीतीश कुमार जी हैं, उनको कहना है कि स्कूल में जो भी चीज़ हो रहा है, जो भी खेला जा रहा है, मास्टर साहब जो मस्ती ले रहे हैं तो उनको ऊपर सवाल नहीं करना है पत्रकारों के। आप क्या कहना चाहते हैं नीतीश जी को, क्या संदेश देना चाहते हैं? नीतीश जी तो अपना काम बड़ी पुल वहाँ से करते हैं, लेकिन बीच के जो बिचड़िया लोग, टीचर लोग जो आए हैं स्कूल में पढ़ाने, वो सही से टाइमली से आके पढ़ाएंगे तब ना बच्चा विकास करेगा। ये अपने नींद में सोए हुए रहते हैं, घर पे चाय पत्ती ढोने में ही लगे हुए रहते हैं, गेहूँ ढोने में लगे रहते हैं। बच्चे यहाँ पर आके क्या पढ़ेंगे, वो भी उनके पीछे पीछे ढोने में लगे हुए रहते हैं। हाँ, यह समस्या कब तक चलेगा यह इस स्कूल पर? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ की ग्रामीण हैं वह लोग उपस्थित है। आखिर क्या कारण है? कई बार इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद है कि यहाँ पे हम क्राइम सच खबर पहुँची है कि आखिर क्या कुछ विशेष है, यहाँ का आखिर जनता क्यों परेशान हो रहे हैं। तो हम विशेष जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या दिक्कत है, यहाँ बताइए। इस स्कूल में कभी पढ़ाई नहीं होता है सही से। टीचर लोग आते हैं, अभी मॉर्निंग है तो 9 बजे 10 बजे आएंगे, और डे में आते हैं 11 बजे 12 बजे। अपना हाजिरी बनाए निकल दिए। कभी एक रहते हैं, कभी 2 रहते हैं, कहते हैं आते नहीं हैं। कौन क्या कुछ विशेष दिक्कत क्या है यहाँ पे स्कूल में? शिक्षा की कमी है। मास्टर आए नहीं करते हैं। 3 मास्टर आते हैं, वो भी कभी कभी 1, कभी 2, कभी 3 अपना आए हाजिरी बनाए क्या है। हेड मास्टर आते हैं? हाँ, हरिंदर राम हेड मास्टर दूसरा है कि वो हरिंदर मास्टर साहब वो आते हैं। अच्छा, वो आते हैं। परसों भी देखे हैं उनको आते हुए, आए हैं और गए। हाँ। क्या नाम हुआ अपना? शिवजी सहनी। अब क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपको बता दें कि हमारे जो बिहार सरकार के जो मंत्री हैं नीतीश जी, वो हम जितना भी जो भी पत्रकार हैं उन सभी को ऊपर है कि उनको कहना है कि स्कूल में जाके, यानी कि सरकारी स्कूल में जाकर और खबर बनाना गलत है। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उसको ऊपर FIR किया जा सकता है सरकारी के हिसाब से। इसीलिए तो हम लोग विशेष नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं जो नीतीश जी को? वो तो स्वयं ध्यान दें इस चीज़ को, ये क्यों हो रहा है ऐसा। अगर ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसा ही रह जाएगा। कि हम लोग सवाल उठाते हैं, तो सवाल उठाने के बाद यह नीतीश जी को कहना है कि स्कूल में पत्रकार जो हैं वो नहीं जा सकते हैं। तो उनको आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? तो नीतीश जी के हम कहना चाहते हैं सो वो मास्टर को पैसा देते हैं कि नहीं देते हैं? वेतन उनको देते हैं या फ्री में भेजते हैं? बच्चा यहाँ पर आता है, पढ़ाई का एकदम व्यवस्था नहीं है कि 8वां पास हो गया, अवा तक लिखने नहीं बच्चा के आता है, नाम तक भी लिखने नहीं आता है। कभी 11 बजे मास्टर आता है, कभी 12 बजे आता है, तो कभी 2 बजे चला जाता है। अभी मॉर्निंग है तो कभी 8 बजे, कभी 9 बजे आते हैं। टाइम टेबल से आते हैं, नहीं बच्चों का खाना मिलता है टाइम टेबल से, नहीं कोई चीज़ की व्यवस्था है यहाँ पर, नहीं बाथरूम उथरूम, हर चीज़ के देखिए। इस सब का मेंटेनेंस चार्ज भी आता है कि नहीं आता है, वो भी सर से हम लोग कई बार मतलब हेड सर को कह दिए कि जो सर आप लोग टाइम सुधारिए, बाकी उसने एक भी ये बात का अमल नहीं किए। आज तक के कहते रह गए, हम देखा करते हैं सर लोग आते नहीं है टाइम टेबल से। यहाँ के बच्चा सबके देख रहे हैं, अब आना है तो अपने लेट आएंगे तो बच्चा कब आएगा? सब अपना टाइम से आता है, उनका टाइम मान गए पैसा देते हैं तो मास्टर को तो टाइम टेबल चाहे कम से कम पढ़ा सकते हैं ना। अब तो गरीब आदमी को पैसा तो नहीं है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे जनता से स्पष्ट या क्लियर हो रही है कि एक तानाशाही इसको कहा जाए कि तानाशाही के तरफ है जो हमारे इनके नीतीश जी की सरकार में, क्योंकि वो खुद है कि एक पत्रकार को मना करते हैं और उन्हीं के यह
आवर में इस तरह की ये समस्या हो रही है। एक तरफ बता रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। अब हम यहाँ की जो बेटियाँ हैं उनसे हम जानकारी लेते हैं कि हमारे जो नीतीश जी का जो अभियान है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, किस तरह से यहाँ की बेटियाँ पढ़ती हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। जी वह क्या नाम हुआ आपका? करीना कुमारी। यहाँ पे पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है? सर पढ़ाते हैं, मैडम नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा, मैडम जी नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा, जो कि ज़्यादातर तो मैडम जी को ही ध्यान रखना चाहिए लड़कियों पे, जो भी बेटी हैं, क्योंकि वह एक माँ के तरह है कि गुरु हम मानते हैं। क्यों? अगर गुरु हम पे ध्यान ना दे तो ये बिल्कुल गलत बात है। स्कूल खुलने का क्या कुछ टाइम है यहाँ पे? 7 बजे है, मैडम 8 बजे 9 बजे आती हैं। अच्छा, मॉर्निंग में तो जानकारी हमें मिल रही है कि 6 बजे में स्कूल खुल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 बजे, मान लो कि 7 बजे आते हैं तो इसीलिए बता रही है कि 7 बजे में वो आते हैं और 8 बजे और 9 बजे भी आते हैं। जी सर। चलिए, तो आप अपने टाइम से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, लेकिन सर लोगों को अभी उपाय नहीं है। नहीं है। ये स्कूल के क्या नाम है? श्री राजकीय प्राथमिक मध्य उत्तर विद्यालय बुधनगरा गंडक पार। कहाँ में पढ़ाई कर रही है? 8वां में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी तक के जो विद्यार्थी हैं उनको ये भी पता नहीं है कि हम किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको बोलने में भी काफ़ी समस्या बन रही है। कि हम स्पष्ट कर दें कि ये उत्क्रमित विद्यालय बुधनगरा गंडक पार है, जो कि वह बताने में असक्षम रहे, उनको जानकारी नहीं है। और हम विशेष और जो बच्चे हैं उनसे जानकारी लेते हैं। और क्या नाम हुआ आपको? प्रियांशु कुमारी। अच्छा, ये कौन क्लास में पढ़ रही है? 8वां। 8वां में। स्कूल का क्या नाम है? तो आप देख सकते हैं कि अभी तक के जो 8वां को बच्चे हैं, वो 8वां को बच्चा के ये पता नहीं है कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, किस क्या नाम है, वह चीज़ नहीं जान रहे हैं। चलिए हम क्लियर करते हैं कि सर को क्या नाम है। हेड सर यहाँ के कौन है? सर के नाम नहीं पता है। चलिए, जो भी पढ़ाते हैं कोई सर के किसी को नाम बता। हरिंदर सर। हरिंदर सर। चलिए, यहाँ पे हरिंदर सर है, वो काफ़ी है कि फेमस है। इसको मतलब है कि एक इस स्कूल में जो कि एक हरिंदर जो सर हैं वही है कि शायद समय पे आते होंगे और बच्चे लोगों को सही से देख रेख करते होंगे। इसके लिए कि हर बच्चे के जुबान पे एक सिर्फ हरिंदर सर का ही नाम आ रहा है, बाकी सर का नाम नहीं आ रहा है। यहाँ का जो हेड है, जिसे सीनियर कहा जाता है, वह व्यक्ति को नाम यहाँ का विद्यार्थी नहीं जान रहा है। बात बाबू नहीं, ये बता बाबू, पढ़ाई करते हो यहाँ पे? स्कूल का क्या नाम है? राष्ट्रीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बुधनगरा गंडक पार। अच्छा, चलो। अब ये बताओ कि कहाँ में हो? 8 कल। 8। कै गो मास्टर हैं यहाँ पे? 3 हैं। तीनों के नाम जान रहे हो? नहीं। 1 का 2 का। अच्छा, क्या नाम है? एक का जब्बार सर है, एक का हरिंदर सर। यहाँ पे कै बजे आए हो तुम? 7 बजे। 7 बजे, लेकिन 6 बजे में आना था। यहाँ 7 बजे टाइम है। अच्छा, 7 बजे टाइम है। सर आ गए हैं क्या? अभी नहीं आए। अभी नहीं आए। कब बजे आएंगे, क्या लगता है अनुभव? 8-9। 8-9। चलिए, जो क्या नाम है तुमको? मनीष। हाँ? मनीष। मनीष नाम है। आगे ऊपर कैमरा करके पूरा फोटो लीजिए। कहाँ में पढ़ाई कर रहे हो? 5 हो गया 8 में। अच्छा, सर के नाम क्या है? हेड सर का मालूम नहीं है। मालूम नहीं है। स्कूल के क्या नाम है जिसमें पढ़ाई कर रहे हो? मालूम नहीं। मालूम नहीं है? नहीं। अपना नाम आता है? नहीं। अपना नाम भी लिखने नहीं आता? नहीं। कहाँ पढ़ रहे हो? 8वां। चलिए, देख लीजिए कि ये 8वां पास लड़का है और इनको नहीं अभी आ रहा है, न खुद के अपना नाम आ रहा है, न स्कूल का नाम आ रहा है। अब बताइए कि किस तरह से क्या लापरवाही हो रही है। हमारे नीतीश जी जब आते हैं वो अपने इलेक्शन आवर में तो बड़े बड़े बात होंकते रहते हैं। देखिए, और विशेष है कि फिर हमें
एक खबर तो लंबी बन रही है, लेकिन क्या करें, मजबूर है कि सब लोगों से तो जानकारी लेना ही पड़ेगा। और विशेष कोई इतना घुमा फिरा के हम सवाल नहीं पूछ रहे। बिल्कुल, जब आ बच्चा का नहीं आ रहा है और 8वां यह पास है बच्चा, बताइए कि कितना दुखित बात है। सर, हम यह जानकारी लेना चाहते हैं कि जब यहाँ से हमें कॉल गई है कि यहाँ पे कुछ स्कूल में जो है ये कुछ लापरवाही हो रही है, समय से सर जी लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या कुछ सबसे पहले कहना चाहते हैं? समय पर तो चला ही आता है, लेकिन गाड़ी न मिलने के कारण, जिस कारण से लेट हो जाता है। ऑटो सुबह में नहीं मिलता, 10 बजे से था, 9 बजे से तो लोग चला आता था, लेकिन अभी सुबह में अर्ली इतना नहीं आ पाता है, ऑटो नहीं मिल पाता है, जिस कारण हम लोग खड़े घंटे खड़े रहते हैं। कई लोग ग्रामीण लोग जाते हैं वहाँ काम करने के लिए, तो हम लोग को देखते हैं कि भाई खड़े हैं नहीं, इसलिए सर यहाँ पर जो खाना जो बना रहे हैं रसोईया, उनसे जानकारी लिए हैं, तो उनको कहना है कि सर कि यहाँ पे लगभग 200 बच्चे पढ़ रहे हैं और वहाँ पर है कि 5 किलो आलू, 1.5 किलो दाल इस तरह से मिल रहा है, पानी एक तरफ और सब्जी एक तरफ। क्या कुछ इसमें सच्चाई क्या है? नहीं तो ये नहीं, तो हम ये कहे हुए हैं कि आप लोग खुद आइए, है नहीं, डिपार्टमेंट जो गाइडलाइन दिया है उसके अनुसार बनवाइए ना, इसमें थोड़े है। अब तो वेंडर को दे दिया, नया वेंडर को दे दिया है, उसमें भी नया नया कानून लगा दिया है कि अब मान लीजिए एक क्लास का चावल आया और दूसरे क्लास का नहीं है तो बंद कर दीजिए। पहले था कि पैंचा लेकर बनाना पड़ता था कि उसमें से है तो उसमें से ले लीजिए, बनाइए खाना, लेकिन बंद है। आज फ़ोन किया कि चावल आ रहा है। सर, बाढ़ क्षेत्र ये इलाका है, ये आप पूरा जान रहे हैं, बाढ़ क्षेत्र इलाका है। यहाँ पे शौचालय की भी समस्या, शौचालय हर साल बनाया जाता है, हर साल चूँकि डूब जाता है, ग्राउंड फ्लोर का खिड़की तक पानी रहता है, तो जिस कारण से हर साल उसका रिपेयरिंग कराना पड़ता है। इस साल अब क्लास रेगुलर चलने लगा अप्रैल से, अब उसको ठीक ठाक कराया जाएगा। सर क्या आपका सर क्या मांग है, क्या कुछ स्कूल के बारे में किए हैं जो बताएं? मांग है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है, नहीं स्टाफ नहीं है, ये सब हो जाएगा तो सब चीज़ हो जाएगा, सारा चीज़ दुरुस्त हो जाएगा। हमारे पास सेनापति है, सेने नहीं है, कैसे ले रहे हैं? तो सेना सर नहीं है, उसके मांग के लिए क्या कुछ अभी तक किए हैं आप अपने आस? डिपार्टमेंट को लिखे हैं, हर मीटिंग होती है BO साहब के साथ हर महीने, तो उसमें हमने कहा कि भाई हमारे यहाँ टीचर नहीं है। और सर तो आप जो भी बात को रखे हैं अभी तक, आपको बात को सर पूरा यहाँ पे अभी नहीं किया गया है, यही चीज़ है ना सर? तो इसको मतलब है जी है, जी बिल्कुल। BO सर के कहीं ना कहीं से ये मिसिंग जो कर रहे हैं यहाँ के लिए। अब बहाली भी तो उसमें भी नहीं आया, तो हम सर की मिसिंग तो हम नहीं कहेंगे, डिपार्टमेंट को तो दोस्त नहीं दे सकते हैं हम, है नहीं, बड़े बता गाड़ी हैं तो हम इनको थोड़े दोस्त देंगे। क्या सर अपना क्या कुछ परिचय हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जब्बार हुआ, हेड मास्टर हैं हम हैं। तो क्या बताना? हमें कहना है सर बोले से मास्टर नहीं है, तो मास्टर यहाँ पर कम है, बाकी अगर 3 मास्टर है उसमें फिर भी तो टाइम टेबल से उनको आना चाहिए ना, फिर भी टाइम टेबल से आते भी नहीं है ना। मान के हम एक ही है तो एक को भी तो टाइम टेबल होना चाहिए। मान के 1 दिन लेट हो सकता है, 2 दिन लेट हो सकता है, भाई आज तबीयत खराब होगा, डेली को तबीयत खराब नहीं हो सकता है, डेली तो लेट नहीं हो सकता है, बाकी डेली को आदत तो यही है। बात है कि शौचालय तो आज तक है, 5 साल के अंदर में अगर कोई बता दे आज तक अगर रिपेयरिंग हो गया होगा। साले बोले साले कहाँ बन रहा है, वो तो बताएंगे साले कहाँ बन रहा है। सर तो बता रहे हैं कि साले बनता है, हाँ तो साल तो दिखाए तो साल में कहाँ होता है। अब मान के अभी बाढ़ हटाए हमको 6 महीना हो गया, ख़त्म हो गया, 6 महीना में तो बन जाना चाहिए, फिर भी अभी देखें हैं कैसा है, कहाँ बना है। तो ये सब अपना बचने के लिए लोग करते हैं और कुछ नहीं है, बचने के लिए। आज मान गए है ठीक है, आज मॉर्निंग है तो गाड़ी नहीं मिलता है, जब 9 बजे क्लास 10 बजे तब 11 बजे आते हैं, 12 बजे आते हैं, वही क्या हो रहता है तो नहीं आते हैं। एक दिन को आदत नहीं, यहाँ शुरू से यहाँ को यही है रवैया। जो आपको दिखाता है सच का आईना।